हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जो आप लोगों की डिमांड पर ही मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उनके इस डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम नंबर आ रहे हैं या फिर उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनको बाकी कई लोगों द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा है या बताया जा रहा है कि आप यूपी से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, ऐसे अलग अलग स्टेट से डीएलएड कर सकते हैं और आप डिस्टेंस मोड से डीएलएड कर सकते हैं। मतलब उनको ये भी बोला जा रहा है कि आप कोई बात नहीं, आप कॉलेज नहीं आइए, आप घर बैठ के डीएलएड करिए, आपको प्रैक्टिकल में पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है लोगों के साथ। अब तो वो लोग कन्फ्यूजन में है कि क्या हमें अदर स्टेट से डीएलएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो वाजिब भी है, क्योंकि कहीं आपको ऐसा ना हो कि आपको ठगा जा रहा है, आपके साथ कोई छलावा हुआ जा रहा है, या फिर ऐसा हो कि आपकी जो डिग्री आपको बाद में मिलेगी वो लीगल है या नहीं लीगल है। इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट क्रिएट हो रहे हैं। उन सब डाउट को लेके आज मैं इस सब वीडियो के माध्यम से आपको जो लीगल चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ। बाकी ये डिसीजन आप पर रहेगा कि आपको डीएलएड करना है अदर स्टेट से या नहीं करना है। मैं आपको इन सब चीज़ों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट पे बात करूंगा कि क्या ये चीज़ें हैं और क्या इस चीज़ का फ़ायदा और क्या चीज़ नुकसान हो सकता है। अब देखिए, ये बात आती कहाँ से है। अभी हाल ही में 3000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। अब उस भर्ती प्रक्रिया में रेगुलर जो उत्तराखंड के जिला शिक्षा परिषद संस्थान से डीएलएड किया है जिन्होंने, उनकी संख्या केवल और केवल 500 थी। ठीक है। अब 2500 लोग ऐसे भरे गए जिन्होंने किसी उत्तराखंड के, वो लोग थे उत्तराखंड का डोमिसाइल रखते थे और किसी अन्य स्टेट से डीएलएड का उनके पास डिप्लोमा था, वो लोग नौकरी पर लगे। तो उन लोगों को लगते हुए देख के, अब वो होता ही है ना कि भीड़ चाल बोलते हैं जिसको, एक किसी एक को देख के 10 लोगों का इन्फ्लुएंस होना उससे, तो बहुत सारे लोग अदर स्टेट में डीएलएड के लिए जाने लगे। अब उत्तराखंड की बात करूं, इस बार 63,000 फॉर्म भरे थे। ठीक है। सीटें थी केवल 650। अब आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। 650 लोगों के लिए 63,000 फॉर्म भरे थे। अब इन 650 में से, अब देखो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती क्या है। गवर्नमेंट की गलती मैं ये बोलूंगा कि वो टाइम पर फॉर्म नहीं निकालती है, सबसे बड़ी गलती। अब जो बैच आपका जनवरी से शुरू हो जाना चाहिए था, अभी तक जनवरी में आपका रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा खाली रह जाती है। मैं बताऊँ कि पिछली बार 150 प्लस सीटें खाली रह गई थी, वेटिंग वाले वेट कर रहे थे, वेटिंग आई नहीं। और उससे पहले वाले बैच में अभी भी केवल और केवल 460 के आसपास लोग इनरोल्ड हैं। अब लगा लो कितने हैं, 190 सीटें इससे पिछले वाले बैच में खाली रह गई। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में सीटें खाली हैं और गवर्नमेंट टाइम से रिजल्ट नहीं निकालती, टाइम से वेटिंग नहीं निकालती। और सबसे बड़ी बात है कि डीएलएड की सीटें लिमिटेड है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है डीएलएड की फिक्स सीटें हैं। आपको यहाँ पर उत्तराखंड की सीटें देखने को ही नहीं मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि कल परसों के अखबार में भी आया था कि डीएलएड सीटें बढ़ाई जाए, और यहाँ पर प्राइवेट जो एसोसिएशन है, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन, वो बात कर रहा है कि सीटें उनको मौका दिया जाए डीएलएड कराने का, लेकिन गवर्नमेंट उसमें भी इंटरफेयर नहीं कर रही है। अब देखिए, पिछली भर्ती में हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने बाहर से डीएलएड किया और वो लग गए जॉब पे। ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि उनके नंबर कम है, क्या उन्हें अदर स्टेट से डीएलएड कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले ये देखिए कि डीएलएड होता क्या है। ठीक है। मैं बताता हूँ कि डीएलएड एनसीटी डिजाइन करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर के एजुकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं वो एनसीटी हमारा डिसाइड करता है, जिसमें बीएड और डीएलएड 2 कोर्सेज आते हैं। ठीक है। पहले से डीएलएड को बीटीसी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम डीएलएड कर दिया है, जिसके फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अब इस डीएलएड कोर्स को और बीएड कोर्स को करने के लिए एनसीटी की साफ साफ ये गाइडलाइन है कि आप इन कोर्सेज को फेस टू फेस मोड में ही करेंगे। फेस टू फेस मोड का कहने का मतलब है कि आपकी कॉलेज में अटेंडेंस लगभग 100% रहनी चाहिए। जो आपके मिनिमम वर्किंग डेज हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, और आप प्राइवेट मोड से या ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से आप इस कोर्स को नहीं कर सकते हो। आई मेरी बात समझ में। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि उत्तराखंड के लोग अब वो बाहर से डीएलएड कर रहे हैं, तो उनके डीएलएड करवाने के लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप एक्टिव हो गया है, जिसे मैं दलाल बोलूंगा। कि वो दलाल क्या कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं और उनको ये प्रलोभन दे रहे हैं कि आपको डीएलएड करने जाना नहीं पड़ेगा, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आपको प्रैक्टिकल में हम पूरे नंबर दिला देंगे, और उनसे एक मोटी, अच्छी खासी मोटी फीस वसूली जा रही है। ठीक है। मैंने सुना कि लगभग 80-90 हज़ार से 1 लाख 1.5 लाख तक इतनी फीसेस जा रही है पैसे के लिए, और प्रैक्टिकल में ना आने के लिए, अटेंडेंस ना देने के लिए, टीचिंग ना करने के लिए, माइक्रो टीचिंग जो आपकी होती है लेसन प्लान न बनवाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए अलग से पैसा लिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि ये जो आपका कोर्स है वो फेस टू फेस मोड का है। एनसीटी कल के दिन अगर आप पकड़े गए, अगर आप इस ड्यूरेशन पर कहीं और आपकी प्रेजेंट चल रही है, या कोई आप जॉब कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, तो आपकी प्रेजेंट आपको पता होना चाहिए कि वहाँ भी दिखाई जा रही है और कॉलेज में भी दिखाई जा रही है। अगर आपके किसी नोन को या किसी भी थ्रू से आपका ये पता चलता है गवर्नमेंट्स को कि आपने इस ड्यूरेशन पे आपकी दो दो जगह प्रेजेंट लगी है और आपका एक चीज़ फर्जी है, ठीक है, अगर आप कहीं से सैलरी उठा रहे होंगे तो आप ऑफकोर्स वहाँ पर से काम कर रहे होंगे, तो ये इंडिकेट करेगा कि आप तो वहाँ पर
अटेंडेंस नहीं दे रहे थे, और आजकल डिपार्टमेंट इतना एक्टिव हो गया है कि वो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। मैं फिर से कहूँगा, 10 में से 9 लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो लीगल नहीं हैं, जो फर्जी तरीके से डीएलएड कर रहे हैं, घर बैठे बैठे डीएलएड की डिग्री हासिल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूपी से करें, क्योंकि यूपी में आप डोमिसाइल वैलिड था, पहले डोमिसाइल करना जरूरी था, इस बार डोमिसाइल भी हटा दिया है। तो ये साफ साफ एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यदि आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप जेन्युइन तरीके से करना चाहते हैं तो किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लीजिए, वहाँ पर सीखिए। बड़ी बात यह है कि आपको कुछ आता नहीं है, कल के दिन आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप क्या पढ़ाओगे? आप अपना भविष्य तो बर्बाद करोगे ही करोगे, साथ ही साथ इस देश का भविष्य बनाने वाले छोटे बच्चों का भविष्य भी बर्बाद करोगे, क्योंकि आपको तो कुछ आता नहीं है, आपने तो कभी क्लास अटेंड करी नहीं है, तो आप क्या फ़ायदा ऐसे कोर्स करने के? आप सैलरी उठा लोगे, नौकरी आजकल बहुत दिक्कतें हो रही है, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को कि लोग नौकरी के लिए कर रहे हैं, बट जेन्युइन तरीका क्या है नौकरी पाने का? क्या आप उस नौकरी का सही यूज़ कर पा रहे हैं? क्या आप जिसके लिए आपको सैलरी दी जा रही है, क्या आप उसका सही काम कर रहे हैं उसके लिए? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपको अपने आप ऊपर देखने को मिलेगा। कल के दिन अगर आप ऐसे लग भी जाते हैं तो आपके लिए, आप खुद को अपने आप को क्या जवाब दोगे उसका? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पकड़े गए, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो अभी भर्ती हुई है उसमें ही 2 लोग पकड़े गए थे, अपना रिजाइन देके ये लोग चले गए थे। इनकी फर्जी डिग्री थी, मध्य प्रदेश से इन्हें डीएलएड किया था, पिथौरागढ़ में पोस्टिंग थी, फर्जी डिग्री होने के कारण पकड़े गए और उसके बाद इन पर अभी केस चल रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से भी बचें। अगर आप करना ही चाहते हैं तो किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लीजिए, रेगुलर 2 साल कॉलेज ज्वाइन कीजिए, रेगुलर चीज़ों को सीखिए, क्योंकि आपको एक डीएलएड के बेस पे नौकरी नहीं मिलने वाली है, आपको सीटेट या यूटेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको पढ़ाई करिए। अगर आप वास्तव में इस फील्ड में आना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो जेन्युइन तरीके से आइए, आपका फ़ायदा है उसमें। और अगर आप फर्जी तरीके से कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं डीएलएड, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क आपके खुद से अंदर से निकल के आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर गवर्नमेंट को पता चला कहीं से आपके किसी भी, आजकल तो ऐसे लोग एक्टिव हैं, आपके रिश्तेदार ही एक दूसरे से जलते हैं, तो किसी ने भी आरटीआई लगा दी कि ये इस ड्यूरेशन पे तो यहाँ था, तो इसने कॉलेज डिग्री कैसे कर ली? क्योंकि आपकी ये सारी चीज़ें ओपन होंगी जब आपकी काउंसलिंग के लिए नाम आएगा, तो आपका डिप्लोमा किस ईयर में कंप्लीट हुआ है, सारी चीज़ें डिटेल, कहाँ से हुआ है, कौन से कॉलेज से हुआ है, सारी चीज़ें वेबसाइट पे प्रकाशित की जाती हैं। तो ऐसे में किसी ने आरटीआई लगाई और अगर आप फर्जी डिग्री से या फर्जी अटेंडेंस से डीएलएड कर रहे हैं और पकड़े गए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपकी जो डिग्री है, आपकी जो नौकरी है, वो तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही में आपको जेल का चक्कर लगाने पड़ेंगे, जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो ये थी अपडेट, मैं यही बताना चाह रहा कि इन सब चीज़ों से बचें। और हाँ, ये भी स्कैम हो रहा है कि बहुत सारे दलाल पैसे तो ले रहे हैं, कल के दिन आपको अपने उन्होंने क्या करना है, आप कभी मिले नहीं हो, उन्होंने अपना नंबर ही तो स्विच ऑफ करना है, और क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? अगर आप सच में टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि एंट्रेंस एग्जाम निकालिए, उत्तराखंड से करना चाहते हैं तो अगली बार फिर फॉर्म आएंगे, उस फॉर्म की तैयारी करें। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं निकलता है, अगर आप फिर भी उसमें आना चाहते हैं तो किसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को पकड़िए जो रेगुलर डीएलएड करवा रही हैं, और वहाँ जाइए, प्रॉपर क्लास अटेंड करिए, प्रॉपर तरीके से सीखिए चीज़ों को। यही सीखने के बाद आप अगर इस फील्ड में आएंगे तो आपको ये जॉब अच्छी भी लगेगी। अगर आप बिना सीखे आ गए या फिर केवल जॉब के लिए आ गए तो कुछ ना कुछ टाइम बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इस जॉब से। तो ये सब चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए भी दिक्कत करेंगी, और आपका करियर दाव पर हमेशा आप 60 साल तक के होंगे ना, तब भी आपके पास क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं कि सहायक अध्यापक की नौकरी के बाद, रिटायरमेंट के बाद जेल हुई, ऐसे भी लोग हैं। ये हाल ही की न्यूज़ें हैं, ठीक है, हाल ही की खबरें हैं ये अखबारों की। तो इन सब चीज़ों से बचिए। और हाँ, एक चीज़ और थी, ये उत्तराखंड से ये भी लोग फंसने की नौबत पे आ गए हैं। अभी कुछ लोग थे जिन्होंने ज्वाइनिंग तो ले ली है, लेकिन उन्होंने डीएलएड करने के लिए यूपी का डोमिसाइल लगाया था और यहाँ जॉब के लिए यहाँ का डोमिसाइल लगाया, दो फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं। अब ऐसे 36 लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है कि इनका क्या किया जाना है करके। तो इन सब चीज़ों से बचें। अगर आपको अपना भविष्य और अपने घर वालों को देखना है तो फर्जी डिग्री लेने से बचें। मैं तो ये कहूँगा रेगुलर मोड पर करिए। आप बिल्कुल दिल्ली जाइए, हरियाणा जाइए, यूपी जाइए, एमपी जाइए, जहाँ से करना चाहते हो वहाँ करिए, और एक जेन्युइन तरीके से उस चीज़ के लिए लीगल आप एस्पिरेंट बनिए, ठीक है। तो ये थी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।